हेलो बाबू। तो जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट फाइंड करने के लिए मैंने कुछ प्रोसेस बताए थे। उस प्रोसेस में मैंने एक एल्जेब्राइक लिमिट बताया था आपको, फिर नॉन एल्जेब्राइक लिमिट बताया था, फिर एल्जेब्राइक लिमिट को मैंने कैरेक्टराइजेशन किया था डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद मैंने फिर बताया आपको फैक्टराइजेशन मेथड, फिर रेशनलाइजेशन मेथड मैं आज बताऊंगा। आज में जो मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड जो भी मैंने आपको बताया था उस पे मैं क्वेश्चन करा देता हूं, और जो मैंने होमवर्क दिया था उसको भी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूं। और फिर उसके बाद आज हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड्स लिमिट होंगी उनके बारे में हम सीखेंगे। फिर फंक्शन की लिमिट एट इंफिनिटी पे कैसे इवेल्युएट करते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। हम धीरे धीरे किसी कॉन्सेप्ट को सीखते जाएंगे। जब आप एक बार ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, आपको मैं एक ऐसा अप्रोच बताऊंगा। हालांकि ये पेपर में जब आप पेपर देंगे 11th का, तो उसमें आपको शॉर्ट अप्रोच नहीं लगाना है, उसमें आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। तो आप पहले प्रॉपर वे में सीखिए कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करनी है, कैसे सोचना है, कैसे करना है। बाकी जब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जब आऊंगा, जब आगे मैं कराऊंगा इसी क्वेश्चन को, तो आपको एक शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। उस शॉर्ट अप्रोच से आप ये सब क्वेश्चन मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो अब मैं सीधे आता हूं। अच्छा, कुछ मैं आइडेंटिटी आपको लिखवा दूं, कुछ अलजेब्रा में आइडेंटिटी है वो मैं आइडेंटिटी लिखवा दूं, उसको याद रख लीजिएगा। हालांकि ये क्लास 10th की बात 10th में भी पढ़ाया जाता है, आप इसको आइडेंटिटी याद कर लीजिए। जैसे आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप याद कर लीजिएगा। ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसको आप याद रखिएगा। मेरा मानना ये है कि आप इसको याद रखेंगे तो डायरेक्ट आपको फैक्टराइज, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि लिमिट में जब भी 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इनफाइनाइट माइनस, जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म 7 मैंने लिखवाए थे, तो उसमें जो फैक्टराइजेशन का केस बनता है तो वो इसी फॉर्म में लगभग लगभग मिल जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा। सेकेंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। थर्ड आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप इस आइडेंटिटी को याद कर लीजिएगा। फोर्थ, a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम बाबू, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए मैंने लिखवाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इस आइडेंटिटी को, मेरा मानना है कि आप याद कर लीजिएगा कि आगे, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन करे तुरंत आपको फैक्टराइजेशन दिख जाएगा। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फिर ये 1 बाय 1 क्वेश्चन, और ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप इसको और इसको होमवर्क में ट्राई करिएगा। फैक्टराइजेशन मेथड पे है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिएगा क्या अप्लाई हो रहा है। मैं ये 3 क्वेश्चन आपको जो मैंने दिया था वो मैं सॉल्व कराता हूं। सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इस फार्मूले को आप राइट डाउन कर लीजिए। इरेज आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इरेज करता हूं इसको बाबू, इसको मैं इरेज करता हूं। अब इसको इरेज करता हूं, इसको इरेज करता हूं मैं। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हमने देखा, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हमने देखा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हमने देखा, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में हमने देखा, क्या देखा था, अलजेब्राइक लिमिट। ये अलजेब्राइक लिमिट, ये सब कल की बातें मैंने बताई थी। अलजेब्राइक लिमिट, अलजेब्राइक लिमिट, नॉन अलजेब्राइक लिमिट, नॉन अलजेब्राइक लिमिट, नॉन अलजेब्राइक लिमिट। अलजेब्राइक लिमिट में पॉलिनोमियल टाइप के फॉर्म आते थे, इसमें फंक्शन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को बोलते थे नॉन अलजेब्राइक लिमिट, और जिसमें एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन टाइप में होता था उसको बोलते थे अलजेब्राइक लिमिट। मैंने एग्जांपल भी करा था। अब अलजेब्राइक लिमिट में भी कैटेगराइजेशन किया गया है, अलजेब्राइक लिमिट को भी कैटेगराइजेशन किया गया। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने कल बताया था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड,
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड फैक्टराइजेशन मेथड। ये दोनों बातें कल मैंने बताई थी। फैक्टराइजेशन मेथड ये मैंने कल बताया था बाबू आपको, और इसी पे मैं आज क्वेश्चन भी कराऊंगा। और फिर आज मैं बताऊंगा आपको रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड। फोर्थ क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट विथ स्टैंडर्ड लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, यहां पे लिख लीजिए इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट विथ स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड बोलने का मतलब है वो सारी स्टैंडर्ड फार्मूले पे बेस्ड है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, बस आप लिखते रहिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड लिमिट। एक और फोर्थ भी है, वो मैं आपको बता दूंगा इसको, एक फोर्थ और भी है, एक फोर्थ और भी है, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट लिमिट एट इंफिनिटी। अब मैं कहां लिखूं इसको, इसको फोर्थ, अभी इसको लिख लिया आप लोगों ने, इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं फोर्थ, एक फोर्थ भी है, ये फोर्थ भी है। अच्छा इसको मैं इरेज कर देता हूं, यहां पे इसको आप लोगों ने लिखा होगा, फोर्थ भी है, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको, मैं फोर्थ लिखता हूं यहां पे, इरेज कर दूं इसको, इरेज कर देता हूं, तो ये फोर्थ इरेज कर देता हूं, ये फोर्थ, आप ये फोर्थ ले लीजिए। फोर्थ क्या था? इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट इंफिनिटी, लिमिट ऑफ फंक्शन एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? अलजेब्राइक लिमिट के, जब अलजेब्राइक लिमिट का जो भी फंक्शन रहेगा उसमें हम कैसे इंफिनिटी पे लिमिट फाइंड करेंगे वो मैं डिस्कशन करूंगा। तो मैंने पहले आज टारगेट किया है आप लोगों को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन और रेशनलाइजेशन। पहले इन तीनों पे आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, दो तो बता दिया था, रेशनलाइजेशन आज बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करा दूं मैं। इसको इरेज करता हूं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं, फिर नॉन अलजेब्राइक लिमिट पे आएंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चन इक्वेशन कैसे कैसे अप्रोच रखनी है किस क्वेश्चन में, शॉर्ट अप्रोच से लेके हार्ड अप्रोच बताऊंगा मैं। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे मैं आता हूं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है सॉरी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 सॉरी, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। अच्छा बाबू, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे ये कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल टाइप का दे रखा है, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और नीचे अपान में क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री का, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है बाबू कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है? श्रीधराचार्य मेथड है, बिल्कुल है। तो श्रीधराचार्य मेथड आप पढ़े हैं कि श्रीधराचार्य मेथड में क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो श्रीधराचार्य मेथड क्या था? अब देखिए ये जो 2 डिग्री का इक्वेशन है, इसमें कितने रूट मिलेंगे? रूट का मतलब इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? रूट का मतलब सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो x के कितने सॉल्यूशन, कितने रूट मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो जितने x का मैक्सिमम पावर रहेगा किसी पॉलिनोमियल में किसी भी का पावर, हाईएस्ट पावर देखेंगे, और उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर के जो लीडिंग कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं, वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0। लीडिंग कोएफिशिएंट, तभी हम डिग्री डिफाइन कर पाते हैं पॉलिनोमियल की। तो इसकी डिग्री कितनी है बाबू? 2 है। तो इसकी कितने रूट मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा कितने रूट मिलेंगे? इसकी ज्यादा से ज्यादा 2 ही रूट मिलेंगे। जितना यहां पावर होगा बाबू उतना ही उसका रूट होगा, तो 2 रूट होगा। अब 2 रूट निकालने के लिए आपने क्या पढ़ा है? श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड क्या था बाबू? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चों को भी फैक्टराइजेशन करने में दिक्कत आती है, वो फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको भी सिखाना चाह रहा हूं फैक्टर कैसे करते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर मतलब ब्रेक करना। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस वन, तो ये एक श्रीधराचार्य हमें फार्मूला दिया गया कि कोई भी क्वाड्रेटिक, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हम इससे उसका रूट क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो आप इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इस फार्मूले से आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल ब्रेक कर पाएंगे, ब्रेक कर लेंगे आप। तो इसके लिए सेकेंड डिग्री के लिए पॉलिनोमियल के लिए आपको तो सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, पॉलिनोमियल जो भी इक्वेशन यहाँ पे है, तो आप इसके लिए फार्मूला बता दिए। अब ये जो ऊपर थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? कोई एक ऐसा फार्मूला आपको पता है क्या कि आप थर्ड डिग्री का क्या करो, रूट निकाल लो। अब यहां 3 डिग्री का है बाबू, तो कितने रूट मिलेंगे? 3 रूट मिलेंगे। यहां पे इसके कितने रूट मिलेंगे? 3 रूट मिलेंगे। अब वो रूट कैसे फाइंड होंगे? ये आपके पास कोई फार्मूला है? ये आप सोचिएगा बस। मेरा मैं कहना ये है बाबू आप लोगों से कि आप इसके बारे में ये सोचिए कि क्या थर्ड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री का कोई भी हमें इक्वेशन दिया रहेगा, तो क्या उस जो भी है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे लिख ही देता हूं, जैसे यहाँ पे मैं लिख ही देता हूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्या है बाबू? 3 डिग्री का इक्वेशन है। तो मेरा कहना यह है आपसे, क्या इसके लिए कोई फार्मूला है जो हम तुरंत रूट फाइंड कर लें? आप इसको सोचिएगा कि क्या कुछ हम भी इसमें रूल लगा दे, जैसे श्रीधराचार्य लगा रहे थे उसमें, तो क्या इसमें कोई एक फार्मूला है जो इससे हम रूट निकाल लें? तो इसके बारे में आप सोचिएगा। रूट निकालने के लिए हमें क्या तरीका बताया गया है इसमें? हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं उसको? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल होगा, हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 देखेंगे, x इक्वल टू 1 देखेंगे, x इक्वल टू 2 देखेंगे, x इक्वल टू -, तो ऐसे कब तक देखते रहेंगे? सोचने वाली बात है ना कि ऐसे हम कब तक देखते रहेंगे कि उस पॉलिनोमियल का वो रूट बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई फार्मूला होता तो हम निकाल देते। तो आप इसके बारे में सोचिएगा, मैं बताऊंगा, और अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये सोचिएगा आप, रूट तो मैं निकाल दूंगा, रूट निकालूंगा किसके थ्रू? हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। तो अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, आप उसको सोचिएगा कि कोई फार्मूला है कि नहीं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। अब देखिए बाबू, जैसे लिमिट हमें x टेंडिंग टू 2, तो x टेंडिंग टू 2 जैसे ही आप 2 रखोगे बाबू, तो 2 रखिए आप यहाँ पे, तो क्या बनेगा? 2³ माइनस 6 इंटू 4 प्लस 22 माइनस 6 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 8। तो आप ये बताओ बाबू, तो इसको आप करोगे तो क्या जाएगा? 8 माइनस ये क्या हो जाएगा? 4 6 जा 24 प्लस 22 माइनस 6, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12, और ये देखो बाबू 8 8 6, तो हो जाएगा 2 माइनस 2 बाई 12 माइनस 0 बाई 0। तो मैंने बोला था जब भी 0/0 का फॉर्म बनेगा तो आपको डिनोमिनेटर में ये देखना है कि ऐसा फैक्टर हम करें इसका कि ये ऊपर वाले डिनोमिनेटर से क्या होगा, वो कट जाए। हमें जब भी 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बने, इनडिटरमिनेट फॉर्म, अलजेब्राइक लिमिट है, तो हमें ये सोचना है कि हम कुछ ऐसा इसमें फैक्टर देखें डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, ऐसा फैक्टर करें कि न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है कुछ उससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। जैसे ही कैंसिल होगा तुरंत हम लिमिट वहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो पहला मैंने बताया था। तो 0/0 फॉर्म बता। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको क्या करेंगे, नीचे वाले को फैक्टराइज करेंगे। पहले ऊपर वाले का फैक्टराइज करते हैं, पहले ऊपर वाले का फैक्टराइज करते हैं। जैसे x³, अब x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब हम पुट करके देखेंगे x इक्वल टू 1, हिट एंड ट्रायल।
अब x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करिए, जैसे ही पुट करेंगे 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो माइनस 6 माइनस 12 प्लस 1 प्लस 11 माइनस 12, 1 प्लस 11 क्या हो जाएगा 12, तो 0 आ गया। मतलब x इक्वल टू 1। अब आप कहोगे सर ये कैसे आपको पता कि x इक्वल टू 1 पे रूट मिल गया, हम x इक्वल टू 10 रखेंगे? नहीं, तो आपको सोचना ये है कि हम छोटी से छोटी वैल्यू से शुरुआत करें। आप ये जरूर सोचोगे कि सर आप तुरंत कैसे रख दिया x इक्वल टू 1, हम x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे। तो आप छोटे से शुरुआत करिए, छोटे नंबर से। छोटे नंबर कहने का मतलब x इक्वल टू 0 रख के देखिए, x इक्वल टू 1 रख के देखिए, x इक्वल टू -1 रख के देखिए। अब x इक्वल टू 10 रख के मत देखिए, x इक्वल टू छोटे नंबर से शुरुआत करिए, तो आपको छोटे नंबरों में दिखेगा। अभी तो आप क्लास 12th में हो, हायर लेवल पे जब जाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आती है, वो आप सीख जाओगे। तो x इक्वल टू 1 आपको छोटी वैल्यू रख के देखनी है। तो हमने छोटी वैल्यू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू जैसे ही 0 रखेंगे आप, तो 0 रख के देखिए आप क्या रूट बनेगा इसका। यहाँ ये 0 है, यहाँ पे 0 इक्वेशन इक्वेट कर दिए 0 से, तो क्या 0 रूट बनेगा? सॉल्यूशन देखना है, रूट देखना है, क्या इसका रूट बनेगा 0? तो 0 रखिए आप, 0 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, तो देखिए ये 0 की इक्वल नहीं है, तो 0 इसका रूट नहीं है। 0 मतलब 0 इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 0 इसका रूट नहीं बनेगा, 0 इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x इक्वल टू 1 इसका क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बन गया। जैसे ही एक सॉल्यूशन बन गया, हमें कितना रूट चाहिए? हमें 2 और रूट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 लगा हुआ है, हमें 2 रूट और चाहिए, 2 रूट और चाहिए। तो 2 रूट और चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग। अब हमारा जो निकला था एक रूट, क्या निकला, x -1। एक हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जो x इक्वल टू 1 आया ना, तो ये जो fx, x की जगह क्या रखिए आप, f की जगह क्या रखिए, f1। तो ये जो f1 है, तो मतलब जब आपको एक अगर रूट मिले ये पॉजिटिव में, तो तुरंत आप कह दीजिए x माइनस अल्फा एक फैक्टर जरूर मिलेगा। x इक्वल टू 1 अगर इस थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का रूट है, तो x माइनस अल्फा एक क्या मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा। x माइनस अल्फा, तो अल्फा की जगह 1 है, यहाँ पे अल्फा क्या, हाँ अल्फा, ये इसको अल्फा कर लीजिए। अल्फा इक्वल टू 1 मतलब एक रूट है, तो यहाँ पे अल्फा कर लीजिए, अल्फा f अल्फा, क्योंकि अल्फा रूट है और अल्फा की जगह 1 रख दिया हमने, तो एक x माइनस अल्फा क्या मिलेगा, फैक्टर मिलेगा। किसका फैक्टर मिलेगा, इस पॉलिनोमियल का। अब हमें 2 रूट और निकालनी है, तो 2 रूट और निकालनी है, तो देखिए, तो x माइनस 1 से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो यहाँ पे x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 11x, तो ये क्या हो जाएगा -5x स्क्वायर प्लस 5x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 11 में से 5 कितने, 11 में से 5 जाएगा 6x माइनस 6, तो यहाँ पे कर देंगे प्लस 6, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 6x माइनस 6, तो ये जाएगा माइनस ये प्लस, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो मतलब x माइनस एक फर्स्ट फैक्टर मिल रहा था, एक फैक्टर ये मिला। तो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप फैक्टर करना जानते हो, बिल्कुल जानते हो, आप क्या जानते हो, बिल्कुल फैक्टर आप कर लोगे। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे, ये 6 था। अब इसको आप लोग फैक्टर करना जानते हो, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3, तो x माइनस 3 x माइनस 2, तो और एक x माइनस 1 था ही पहले से। तो देखिए 1 2 3 तीन रूट आ गए, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल 3 रूट आ गए, तीनों रियल हैं। तो अब इसकी जगह क्या करेंगे, हम फैक्टर करके यहाँ पे ये चीज लिख देंगे। क्या करेंगे, यही चीज हम लिख देंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x, अब इसका फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, तो ये x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस ये 2 कॉमन लेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4, तो एक आप फैक्टर हो रहा है x माइनस 2 x माइनस 4। आप लोगों ने सब फैक्टर करना सीखा होगा कि कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंपल सा। आप देखिए x माइनस 2 कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करना बताया था कि लिमिटिंग के केस में कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर देते हैं ये भी मैंने बताया था, जब डिफाइन 2 पे x माइनस 1 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि 2 पे डिफाइन नहीं था, तो लिमिटिंग और 2 का मतलब 2 पे अप्रोच कर रही है तो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे ही कैंसिल किया, आप देखिए ये ऊपर वाला अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ऊपर वाला डिनोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट फिक्स रियल नंबर आ रही है, भी फाइनाइट आ रहा है, तो 2 यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 2 माइनस 3 2 माइनस 4, तो ये बाबू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसकी लिमिट 1/2 आ जाएगी। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अब देखिए जैसे ही यहां 1 रखेंगे आप, तो 2/0 माइनस 1/, यहां पे क्या करेंगे 0, तो देखिए इंफिनिटी माइनस, अब कोई नंबर है a बाई 0 तो हमेशा कहां जाएगा इनफाइनाइट पे, डिनोमिनेटर में कभी 0 हो वो जाएगा इनफाइनाइट पे। अगर a पॉजिटिव है तो, और a निगेटिव है तो माइनस a बाई 0 तो कहां जाएगा माइनस इनफाइनाइट पे। इतनी बातें आपको पता है, तो ये किसका केस बन गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर हम कुछ ऐसा फैक्टर करें कि कुछ डिलीट हो जाए, फैक्टर क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। अब फैक्टर को कुल मिला के हमें यही देखना है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फैक्टर को कैंसिल करना है। तो आप देखिए अब यहां पे इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 2 को अब देखिए एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, माइनस 1/1 माइनस एक्स। अब एलसीएम क्या होगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब एलसीएम कैसे लिए, जिसमें ज्यादा फैक्टर होंगे वही लिख लेंगे यहाँ पे, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 2 जा 2 2 माइनस, अब देखिए 1 माइनस एक्स 1 माइनस सेकंड कट जाएगा, तो ये क्या 1 प्लस एक्स यहाँ हो जाएगा। तो अब लिमिट लगा हुआ है पहले से, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स एक्सटेंडिंग टू 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहां मिस्टेक हो रहा है, हमने इसका फैक्टर किया और हमने 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स लिया, और ये हो जाएगा आपका, हाँ देखिए ये जो होगा वो 1 माइनस एक्स कट जाएगा, 1 प्लस एक्स 1, अब यहां माइनस लगेगा ना, यहां पे क्या होगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो ये देख 2 माइनस 1 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है। अब जैसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 1 अप्रोच कराएंगे x टेंडिंग टू 1, तो यहां पे जैसे ही इसको काट सकते हैं क्योंकि डिवाइन नहीं है ना, लिमिटिंग के केस में काट सकते हैं, तो ये जाएगा 1/2, x की जगह 1 पुट कर देंगे 1/2, इसकी लिमिट क्या जाएगी 1/2, आंसर इसका भी 1/2, इसका भी आंसर 1/2, समझे बाबू। तो ये है, इस तरीके से अप्रोच करते हैं। आप लोगों ने इसको किया होगा, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर 2 आएगा, आप लोगों ने किया है कि नहीं इसको, तो मैं बता देता हूं, इसको भी बता ही देता हूं, इसको लोग आप लोग ट्राई करिएगा, इसको ट्राई करिएगा, फिर मैं रैशनलाइजेशन मेथड बताऊंगा आपको, रैशनलाइजेशन मेथड क्या बताऊंगा, रैशनलाइजेशन मेथड। तो अब मैं आता हूं इस वाले क्वेश्चन पे, देखिए सेम क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, सेम क्वेश्चन,
एक्सटेंडिंग टू 1। अब देखिए x माइनस 2 x माइनस 1, पहले देख लीजिए कि इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इन 0/0 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट 1/। अब देखिए इसका देखिए ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए 1 यहां पे रखिए, 1 रखिए यहां पे, तो ये भी क्या बन जाएगा इनफाइनाइट, मतलब यहां पे क्या बनेगा -1/0 -1/0। यहां पे 1 रखिए, 1 - 3 प्लस 2 1 3 3 - 0, तो 1 ये भी क्या बनेगा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट केस बनेगा। तो जब भी कुछ 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म जो भी दिखे आपको, तो देखिए क्या कुछ फैक्टर से टर्म कैंसिल हो रहे हैं डिनोमिनेटर के, क्योंकि प्रॉब्लम ये डिनोमिनेटर में ही दिक्कत कर रहा है ना, लिमिटिंग जब अप्रोच कर रही है 1 पे। तो अब इसका फैक्टर करेंगे, ये सारा कुछ फैक्टराइजेशन मेथड है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। और जब मैं आगे फार्मूला बताऊंगा तो ये मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मिनट में सॉल्व होगा। तो अब इसको आप फैक्टर करिए, क्यूबिक है, फैक्टर करिए आप इसको। अब यहां से मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा, जैसे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसे ही x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसका फैक्टर करना इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये देखिए एक x आए, इसका एक 0 रूट मिल रहा था, 0 रूट सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक, और यहां पे 1 रखेंगे, एक x माइनस 1 फैक्टर मिलेगा, एक x माइनस 2 फैक्टर मिलेगा। तो इसके कितने मिलेंगे, 3 डिग्री का 3 रूट मिलेगा, एक 0 रूट मिलेगा, एक 1 रूट मिलेगा, एक 2 रूट मिलेगा। ठीक वैसे ही प्रोसेस करना है, डिवाइड करके रूट निकालना है। आप लोगों ने सीखा होगा रूट कैसे निकालते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाकर। तो इसका जब फैक्टर मैंने किया तो x माइनस 1 x माइनस 2 आ गया। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिमिटिंग लगाया हुआ है बाबू, लिमिटिंग यहाँ पे लगाई हुई है 1 x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 1 फैक्टर किया हमने 1 x माइनस 1 x माइनस 2। अब देखिए जिसमें ज्यादा फैक्टर है वही ले लेंगे एलसीएम। देखिए x माइनस 1 x माइनस 2, तो देखिए x माइनस 1 x कट जाएगा, तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखिए किसका फॉर्मूला बना ये, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आइडेंटिटी हमने लिखवाया था, इसको वो आइडेंटिटी याद रखिए। ऊपर वाला इरेज कर दूं, क्वेश्चन ही तो है, ऊपर वाला इरेज कर देता हूं। अब देखिए तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 माइनस 1, नीचे x माइनस 1 x माइनस 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सके हम लोग उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये कैसे हमने लिख दिया, ये आपको पता है ना, इसको माना a स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर, तो हमने लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो अब देखिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 3। अब देखिए x माइनस 1 x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब देखिए 1 पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, 1 पे, अब ये फैक्टर कैंसिल कर देंगे। अब देखिए 1 पे ऊपर वाली लिमिट, नीचे वाली लिमिट डिफाइन है, बस 1 क्या करेंगे बाबू, पुट कर देंगे। 1 क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे बाबू, सिंपली 1 पुट करेंगे। जैसे ही 1 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस 3 1 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा -2 -1, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे हमको अप्रोच रखनी है फैक्टराइजेशन मेथड में। अब इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा। होमवर्क क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 4 x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 के पावर 18 x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x के पावर 9। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर यहाँ पे मैंने वैसा ही क्वेश्चन जैसा ये था, लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 निगेटिव x अपॉन x क्यूब माइनस 1। इसको आप लोग होमवर्क में करिएगा अच्छे से, फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम आते हैं रेशनलाइजेशन मेथड। किस पे आते हैं बाबू, रेशनलाइजेशन मेथड। किस पे आते हैं, रेशनलाइजेशन मेथड। देखिए नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड। अब रेशनलाइजेशन मेथड की क्यों जरूरत पड़ी कि हम रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ रहे हैं,
तो जैसे रेशनलाइजेशन का मतलब होता है क्या, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं। जैसे 1/√2, तो कोई भी रूट अगर डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कुछ भी आए तो हम उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे √2, तो ये √2 क्या हो जाएगा 2, तो √2/2 आ जाएगा। तो जो भी रूट है, स्क्वायर रूट था, क्यूबिक मतलब स्क्वायर रूट आप ये देखिएगा कि स्क्वायर रूट क्या ऊपर या डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में होगा, तो आप उसी नंबर से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे मैं आपको ये दूं रेशनलाइजेशन करने के लिए, जैसे 1/1 माइनस √2, तो अब देखिए यहाँ पे निगेटिव है तो इसका जस्ट उल्टा लेके रेशनलाइजेशन कर देंगे, 1 + √2, ये कर देंगे 1 + √2, ऐसे कर देंगे। तो देखिए एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b, तो फार्मूला जानते ही हैं, तो ये क्या हो जाएगा a² - √2 का स्क्वायर। तो देखिए तो 1 - √2, 1 + √2। तो ये सिंपलीफाई करने के लिए रेशनलाइजेशन मेथड आया। क्यों? क्योंकि रूट उसमें दिक्कत कर रहा था, उस अलजेब्राइक लिमिट में रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था यानी 0/0, तो 0/0 का फॉर्म बन रहा था। तो 0/0 का जब भी फॉर्म बनेगा या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म बनेगा, उसमें अगर रूट आएगा तो आप तुरंत क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो ये रही। अब मैं क्वेश्चन आपको एक देता हूं, एक क्वेश्चन आपको बता दूं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे रेशनलाइज। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 √1 + x - 1/x। अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो देखिए अब यहाँ पे रूट आ गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे, यहाँ पे हम जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए तो 0 रखेंगे तो क्या है, 1 - 1 0, मतलब 0/0, 0/0 का फॉर्म बना। तो इसमें आप फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगा पाएंगे ना, आपको रूट दिक्कत करने लगा, रूट प्रॉब्लम क्रिएट आ गई। तो इस रूट को सॉल्व करने के लिए अब हमें पढ़ना पड़ा रेशनलाइजेशन मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। 0/0 का फॉर्म दिखा आपको, अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या कैसे करेंगे, ऊपर नीचे जो भी होगा ये नंबर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √1 + x + 1/√1 + x + 1। यहाँ पे बस जस्ट उसका अपोजिट कर देंगे, माइनस तो यहाँ प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब देखिए एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो ये किसका बन जाएगा, √1 + x का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा x √1 + x + 1। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैं मिटा दे रहा हूं इसको, इरेज कर देता हूं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए अब ये क्या बना, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा 1 + x, ये हो जाएगा -1/x, ये हो जाएगा रूट में 1 + x + 1। देखिए -1 से +1 कैंसिल, x न्यूटन के केस में कैंसिल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट 0 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, तो 1/√1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। देख रहे हैं, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ा रेशनलाइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसको करिएगा, आप लोग। तो एक मैं क्वेश्चन दे देता हूं, बाकी 2 क्वेश्चन दिया ही था मैंने, तो इसलिए हमको रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ना पड़ा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 √x - 1 अपॉन रूट, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन, 1/√x माइनस, यहां पे x - 1 कर लीजिए, x - 1 √x - 1। आप इसको सॉल्व करिएगा, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन दे देता हूं, थोड़ा सा सोच लो, क्वेश्चन दे देता हूं एक और आपको, आप इसको राइट डाउन करिए, x माइनस, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, अच्छे से हो जाएगा आप लोगों से बिल्कुल होगा क्वेश्चन।
और ये क्वेश्चन में जब शॉर्ट अप्रोच से बताऊंगा ना फार्मूले से, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लगेगा बाबू, बिल्कुल आसानी से लगेगा, बिल्कुल आसानी से लगेगा, बिल्कुल आसानी से लगेगा। चलिए ठीक है, आप इसी को लगाइए, आप इसी को करिएगा, आप इसी को लगाइए, ये करके आइए प्रैक्टिस में। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तो बहुत सिखा रहा हूं आपको ना, अभी जो बेसिक बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें चल रही है, अभी बहुत छोटी छोटी चीज चल रही है, आपको सिखाऊंगा मैं, आप इसको ट्राई करिएगा, इसको ट्राई करिएगा। मैं कल फिर 2-3 क्वेश्चन कराने के बाद इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट आऊंगा स्टैंडर्ड लिमिट पे, फिर उसके बाद लिमिट एट इंफिनिटी पे हम आएंगे, कैसे लिमिट इंफिनिटी फाइंड किया था, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, थैंक यू।